हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री का 5th चैप्टर व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कल हम लोगों ने पढ़ा कि जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स हो गए, स्पाइज हो गए, जमींदार हो गए, रिलीजियस पीपल हो गए, तो ये सब जो हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके इमोशंस को बुरे तरीके से हर्ट किया था। अब ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा रहें, वो इनसे आज़ादी चाहते थे। तो इसका बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। लोग जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र, जो उसमें मुग़ल सम्राट थे, उनके पास गए और उनसे गुजारिश की कि वो उनके मेन हेड बने, मेन लीडर बने, ताकि ये जो रेबल है, ये जो विद्रोह शुरू हुआ है, सभी ने जो विद्रोह शुरू किया है तो इसमें उन्हें सफलता मिल सके। तो जो बहादुर शाह ज़फ़र है, उन्होंने भी वादा किया कि वो उनका पूरे तरीके से साथ देंगे। अब हर एक गांव के सब लोग जो हैं, ज़मींदार हो गए, दास हो गए, दासियाँ हो गए, सब लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। इसके साथ साथ और भी बड़े सारे लीडर्स जो है वो आए, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर हैं अहमदुल्ला शाह, जो मौलवी थे फैज़ाबाद से। वो भी यही चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। उन्होंने ये जो रेबल्स थे इनकी फुल सपोर्ट की। फिर उसके बाद लखनऊ में भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है रेबल हुआ, दिल्ली में हुआ। और जो रिलीजियस वॉरियर्स थे, यानी कि जिनको ये लगता था कि उनका धर्म अब संकट में है, वो सारे ही इस रेबल में आ गए। बख़त खान, जो कि सोल्जर था उस समय, बरेली का मेन सोल्जर जो था, उसने भी बहुत बड़ी फोर्स लाई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए दिल्ली में। वो जो बख़त खान है, ये मेन हेड था इस रेबलियन का, जिसने इतनी बड़ी फ़ौज जो है वो लाई थी। बिहार में जो ओल्ड जमींदार हैं कुंवर सिंह, उसने भी सिपाही भेजे इस रेबल में। ये जो विद्रोह 1857 का हुआ था, इसमें कि उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए ही चाहिए। और अंग्रेज़ों के साथ ये लड़ाई काफ़ी महीनों तक चलती रही। जो बहुत सारे नेता थे और भी, इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने इनको ज्वाइन किया ताकि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल सके। कंपनी फाइट्स बैक। अंग्रेज़ों ने लड़ाई करके वापस सत्ता बनाई। वो कैसे बनाई? अब अंग्रेज़ों ने ये डिसाइड किया कि वो इस रेबल को, ये जो रिवॉल्ट हुआ है, इसको हर कीमत पर वो ख़त्म करके रहेंगे। उन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये इनके विद्रोह की कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं। ब्रिटिशर्स ने इंग्लैंड से बहुत सारी फोर्स जो है वो लाई ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली पर अटैक किया सितंबर 1857 को, और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, रिकैप्चर्ड कर लिया। और जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र थे, और उनको पूरी उम्र कैद की सज़ा दे दी। उनकी बीवी जो थी बेगम ज़ीनत महल, और उनके जो बच्चे थे, तो उन्होंने उनको रंगून जेल में ताउम्र की जो सज़ा सुनाई और वहाँ पर भेज दिया। बहादुर शाह ज़फ़र जो है वो रंगून जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी नवंबर 1862 में। अब दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो रेबलियन है, ये जो विद्रोह है, ये ख़त्म हो गया। ये सिर्फ कुछ देर के लिए रुका था, फिर भी ये विद्रोह चलता रहा, ये रुका नहीं। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो थोड़े डर गए थे।
अब वो ये चाहते थे कि वो फिर से लोगों की जो लॉयल्टी है, वफ़ादारी है, जैसे पहले लोग उनके लिए वफ़ादार रहते थे, वो फिर से वैसे ही रहने लगे। तो वो उनका जो विश्वास है वो पाना चाहते थे, उनकी लॉयल्टी पाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि जो भी इंसान जैसे रेबेलियन के बारे में बताएगा, जो उनका विद्रोह कर रहा है उनके बारे में बताएगा, तो अंग्रेज़ जो हैं उनकी सपोर्ट करेंगे, जो बताएगा। और जो उनके ख़ानदानी ज़मीन है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ वो सुरक्षित भी रहेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनको राइट्स दिए जाएंगे, उनकी ज़मीन उनसे नहीं छीनी जाएगी। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो थी वो भी अपनाई, और बहुत सारे जो सिपाही थे, रेबल्स थे, नवाब थे, उनको उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई।